चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे और चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की ओर। रासायनिक अभिक्रियाएं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए सबसे पहले हमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझना होगा। किस किस को? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को। तो देखिए, सबसे पहले भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन अब भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन क्या है? ये वे परिवर्तन हैं जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण एवं अवस्था में परिवर्तन होता है। ये वे परिवर्तन हैं जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। बात समझ में आई? एक बार और समझें। ये वे परिवर्तन हैं जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे इसका उदाहरण है लोहे का चुंबक बनना। लोहे का चुंबक बनना। चुंबक बनना। चुंबक बनना। अब देखिए, जैसे ये हमारी नोटबुक है। यदि हम इसे ऐसे फोल्ड कर दें, ऐसे, तो ये हमारी बेलन की आकृति ग्रहण कर लेता है। किसकी? बेलन की आकृति। तो केवल इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसी को कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन। अब समझेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। किसे समझेंगे हम? रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन क्या है? ये वे परिवर्तन हैं जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है। ये वे परिवर्तन हैं जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ बनता है। तथा नया पदार्थ बनता है। जैसे हमने कोयले को जलाया तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, CO2। C+O2 दैट इक्वल CO2। जैसे समझेंगे, ये हमारा कागज है और यदि इस कागज को हम यदि जलाएं तो ये जो ये CO2
ये धुआं दिख रहा है, ये क्या है? ये CO2 है। तथा ये जो उत्पाद जो बनके तैयार हो रहा है, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। और ये बात समझ में आई? रासायनिक परिवर्तन क्या है? यदि हम कोयले को जलाएं तो क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगी। अब चलते हम रासायनिक अभिक्रियाओं की ओर। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए एक और बात समझनी होगी हमें। सबसे पहले अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं। तो देखिए अभिक्रियाएं क्या हैं? ये वे क्रियाएं हैं जिनमें पदार्थों के गुणों एवं संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के गुणों एवं संरचना में परिवर्तन होता है, संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक बार और समझें। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के गुणों एवं संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। स्क्रीनशॉट लें, फिर समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में यहां पर एक परस्पर भी ला सकते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को
अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। बात समझ में आई? जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर या आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे Mg मैग्नीशियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2। ये हाइड्रोजन गैस है। अब यहां हमें 2 से मल्टीपल करना होगा, यानी जब मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो देखिए इसको हम कहते हैं अभिकारक। अभिकारक क्या कहते हैं? अभिकारक। और ये क्या है? ये उत्पाद हैं। ये क्या है? अभिकारक। और ये क्या है? उत्पाद। तो अब हम अभिकारक को समझेंगे क्या होते हैं और फिर उत्पाद को समझेंगे क्या होते हैं। स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए अब अभिकारक और उत्पाद। तो सबसे पहले हम अभिकारक समझेंगे क्या होते हैं। अभिकारक तो देखिए अभिकारक क्या होते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। एक बार और समझें। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है अभिकर्मक। अभिकारक और दूसरा नाम है इसका अभिकर्मक। अब चलते हैं हम उत्पाद की ओर।
उत्पाद। अब उत्पाद क्या होते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले नए पदार्थों को, बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले नए पदार्थों को, बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे कोयले को हमने जलाया तो ये CO2, तो ये जो दोनों पदार्थ हैं ये हमारे क्या हैं? उत्पाद, अभिकारक। क्या है ये? अभिकारक। और ये क्या है? उत्पाद। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले नए पदार्थों को क्या कहते हैं? हम उत्पाद कहते हैं। तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, इन दोनों से क्रिया हो रही है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद बताया हमने, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। स्क्रीनशॉट लें। अब पढ़ेंगे हम रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले नए उत्पादों, बनने वाले उत्पादों के प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, भाग लेने वाले अभिकारकों तथा
अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पादों को प्रतीकों, उत्पादों को उनके प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार और समझें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पादों को उनके प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये तो हमारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक हैं। अब ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या कह रही है डिफाइन हमारी? उनके प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपित करने को। ये मैग्नीशियम Mg प्लस यहाँ O2 ऑक्सीजन का प्रतीक है। ये मैग्नीशियम का है और ये सूत्र बन गया तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब यहाँ हम 2 से मल्टीपल कर लेंगे, यहाँ भी हम 2 से मल्टीपल कर लेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये क्या है हमारा? रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।